कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजनीति में सोचे। जो अपने स्वार्थ को किनारे रखकर पीछे खड़े लोगों के हित के बारे में सोचे वो नेता होता है। और जितने लोग शुरू से भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण लेते हैं, चोरी डकैती का प्रशिक्षण लेते हैं, आदर्श पैमानों की धज्जियां उड़ाते हैं, वो पोस्टर बॉय बनकर होर्डिंग पे टंग कर नेता बन जाते हैं। बहुत सी योजनाएं आई हैं जो काम पडरौना में 10-20 साल पहले किसी भी हाल में हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है। इतने दिनों में जो लोग मरे हैं, सफ़र किए हैं, उसका भुगतान कौन करता है? तो हमें वोट दें। हमने शपथ पत्र पर लिख कर दिया है कि हम असली नोटा हैं। मशीन के नोटा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे प्रत्याशियों को हरा सके। मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर, मायावती जी के नाम पर, अखिलेश जी के नाम पर उसे चुना जाना ठीक नहीं है। दलदल बना दिया गया है, राजनीति को काजल की कोठरी बना दी गई। लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि हम आएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी, मार दिए जाएंगे। धन पशु हैं, 25 लाख लगा के 25 करोड़ की सेटिंग की हैं। सारी चीज़ें इतनी व्यापक स्तर पे धंधा हो गई हैं कि यकीन मानिए कि इनमें से कोई भी जीतेगा तो पडरौना अपने भला के बारे में बिल्कुल ना सोचे। बहुत बार तकलीफ होती है कि जब गलत लोग जीत रहे होते हैं और हमको लगता है कि गड़बड़ होने वाला है, हमको सारी चीज़ें दिख रही होने पर क्रोध आता है कि हमको क्यों पढ़ाया गया, हमको क्यों चेतना दी गई, हमको क्यों बुद्धि विवेक दिया गया। आप ऐसे अपने घर के बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि वो IAS IPS बन के इन नेताओं के पीछे जाकर जी हुजूरी करें, उनकी गाली खाएं, उनको जाकर रिपोर्ट करें। अभिप्राय यह नहीं है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम माननीय हो जाएं। तो मूर्ख बना दिया गया है। हम लोग सारे काबिल लोग इस समय हाशिए पर को पीछे ढकेल दिया गया, गला दबाया जा रहा है कि तुम पीछे रहो, सुबह से शाम तक अपना चप्पल घिसो और रात में आकर थक कर चूर हो जाओ, राजनीति के बारे में सोचो ही मत। फुर्सत में उनको इलाज कराने चले जाइए पडरौना जिला अस्पताल में। घिस घिस के परेशान हो जाएंगे। जो काम 5 मिनट में होना चाहिए जब वो 3 दिन में होगा, तो क्या आपके पास इतनी क्षमता रहेगी कि फिर आप राजनीतिक विमर्श पर चर्चा करें, सोचें कि कौन नेता चुनाव जीत रहा, हार रहा? लोगों को जकड़ लिया गया है और इस पूरे मिशन का एक ही उद्देश्य है कि जनता जागे, जनता अपने हक अधिकार को पहचाने। क्षणिक लाभ के लिए नेताओं द्वारा फेंके गए कौरे के लिए अपना समूल नाश न करें। कैची चलेगी सबकी कटेगी। एक बार संदेश जाएगा, पूरे भारत के चुनावी इतिहास की पहली घटना हो। इस इलाके को लोग पिछड़ा कहते हैं, वो इलाका एक ऐसी क्रांति करेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। कहेगा कि तुम धरती पर थे, मनुष्य थे, तुम्हारे पास दिमाग था, जब राजनीति में अंधकार थी तो तुमने क्या किया? कम से कम हम यह कह तो पाएंगे कि हमने कोशिश की, हमने अपने स्तर पर सही। समान परिवेश में सभी लोग स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, लेकिन आधुनिक जमाने की राजनीति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जब तक युवा इस राजनीति में नहीं आएंगे यह राजनीति साफ सुथरी नहीं हो सकती है। युवाओं को आगे आना होगा जिससे कि भारत की राजनीति को स्वच्छ और साफ बनाया जा सके। इसी क्रम में एक युवा जो कि पडरौना से संबंध रखते हैं और वह इस यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में अपना ताल ठोक चुके हैं। पडरौना विधानसभा से वह निर्दल उम्मीदवार हैं। अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या सोचकर वह इस राजनीति में आए और आगे क्या रणनीति है उनकी, यह हम उनसे जानते हैं। अभिषेक जी हमारे नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि अभी क्या करते हैं आप और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी है। मैं पडरौना दरबार रोड का निवासी हूँ। मैंने PhD कर रखी है। PhD के बाद कुछ सोशल एक्टिविटी में मैं संलग्न था, कुछ शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल हूँ। इस बार के विधानसभा चुनाव में मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है, पर इस बार हमारी उम्मीदवारी एक मिशन मोड में है। हम इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि हम चाहते हैं कि हम विधायक बने, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पडरौना के जो मतदाता हैं वो शक्ति महसूस करें। तो आपने बताया कि आप PhD कर चुके हैं, तो PhD करने के बाद ज़्यादातर लोग टीचिंग लाइन में जाते हैं, मतलब नेट JRF करते हैं, आगे डिग्री कॉलेज या आगे सिविल सर्विसेज में अपना भविष्य बनाते हैं। तो आप क्या सोच के इस राजनीति में कूद पड़े अचानक? नेट JRF तो मैं MA के दौरान ही हो गया था और नेट के एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया मेरी पहली रैंकिंग थी, पहले अटेम्प्ट में ही। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आए तो उन लोगों को वॉकओवर मिलता रहेगा जो राजनीति को डिजर्व नहीं करते। विडंबना यह है कि जिन लोगों को राजनीति में उछले पायदान पर होना चाहिए था, सबसे ऊपर होना चाहिए, जिन्हें मुखौटा होना चाहिए, वो लोग सबसे पीछे खड़े हैं। वो कहीं रोजी रोजगार कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई में नौकरी कर रहे हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजनीति में जाए। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS हो जाए,
नहीं आईएएस बने तो पीसीएस हो जाए, ना हो तो चपरासी क्लर्क तक बन जाए, लेकिन राजनीति में ना जाए। और इसके बाद उन लोगों की जी हुजूरी करे जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। हम लोगों ने वॉकओवर दे दिया है उन लोगों को जो राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है, नेता बनने के लायक नहीं है। नेता की जो परिभाषा होती है, एक बहुत आदर्श व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो, अपने पीछे खड़े लोगों के लिए पहले सोचे, अपने बारे में बाद में सोचे, जो अपने स्वार्थ को किनारे रखकर पीछे खड़े लोगों के हित के बारे में सोचे, वो नेता होता है। नेता विजनरी होता है जो शहर के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए प्लान बना सके, उस प्लान को जमीन पर उतरवाने की उसके पास क्षमता हो और उस योजना को विधानसभा में ले जाके बहुत ही मजबूती के साथ रखने का साहस हो। अगर कोई व्यक्ति इन गुणों से लैस नहीं है तो फिर वो नेता नहीं। आज के समय में तो नेता की परिभाषा कुछ और ही हो गई है कि जो बड़ा नेता है उसका बेटा नेता होगा, जो विधायक है पार्टियां उसके बेटे को विधायक का टिकट देती हैं, वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनता है। मतलब बिल्कुल अगर कहें तो एक तरह से जो समाजवाद होना चाहिए, वो मैं समाजवादी पार्टी वाला समाजवाद नहीं बोल रहा हूँ, जो सोशल, वाकई में जो सोशल स्तर पे, जो ज़मीनी स्तर पे जो राजनीति होनी चाहिए वो अभी नहीं हो रही है। अभी ये परिवारवाद की राजनीति हो गई है सारी पार्टियों में। सभी लोग जो विधायक है वर्तमान में, उनको उनके पुत्र को टिकट देंगे तो उनके भांजे को, उनके भतीजे को टिकट देंगे। आपका क्या ऐसा कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड है क्या जिससे आप? मेरा बिल्कुल राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और इसी प्रवृत्ति पर चोट करने के लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ। हम लोगों की यही कोशिश है कि जो लोग वास्तव में हकदार हैं वो राजनीति में आवें, जो वास्तव में योग्य हैं, जिन पर भरोसा करके हम उन्हें अपना नेता कह सकते हैं, सदन में भेजने के बाद हम सुरक्षित महसूस करें। अगर नेता को बताना पड़े कि शहर की समस्या क्या है, जनता को उतर कर धरना प्रदर्शन करना पड़े, तब जाके आपका विधायक सांसद आपके शहर की समस्या समझे, उसका विजन ही स्पष्ट ना हो, तो ऐसे नेता को नेता कहलाने का हक नहीं है। तो जब हम लोग आकर बोलेंगे, पढ़े लिखे लोग आकर बोलेंगे, तो वंशवाद की जो आप बात कर रहे हैं तभी वो नष्ट होगी। जनता चुप है, पढ़े लिखे लोग चुप हैं। ये बताइए, कोई लड़का हाई स्कूल इंटर के बाद बहुत तेज होता है तो आईआईटी की तैयारी करने, मेडिकल की तैयारी करने के लिए चला जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, उसको इतना ओवर इंगेज कर दिया जाता है कि वो राजनीति के बारे में सोचे ही ना। जो बचता है लड़का होनहार, वो ग्रेजुएशन करता है और यूपीएससी की तैयारी करता है। यूपीएससी में पैर घिस कर उसका सिलेक्शन हो या ना हो, नीचे उतरते उतरते किसी सरकारी नौकरी को पाता है और उसका जीवन वहीं पर उलझा कर उसे घेर लिया जाता है। और जितने लोग शुरू से भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण लेते हैं, चोरी डकैती का प्रशिक्षण लेते हैं, आदर्श पैमानों की धज्जियां उड़ाते हैं, वो पोस्टर बॉय बनकर होर्डिंग पे टंग कर नेता बन जाते हैं रातें रात। तो अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं रोकेंगे तब तो अच्छा, एक बहुत सिंपल सी बात है, नेतागिरी एक ऐसा पेशा है जिसका असर जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। आपके किचन में क्या खाना बनेगा, आपका बच्चा क्या खाएगा, पढ़ेगा तो नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, बीमार होगा तो उसको इलाज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मरेगा कि क्या होगा, ये सब तय राजनीति करती है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले हैं, अमूमन लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम सारी सुविधाओं को एक्सेस कर लेंगे। आपकी तबीयत खराब हुई, आप यहाँ से निकलते हैं गोरखपुर जाने के लिए, पडरौना में इलाज आपको स्तरीय नहीं मिलेगी, आपको गोरखपुर जाना पड़ेगा। रास्ते में रेलवे ढाले का जाम लगा है, अगर 20 मिनट आप वहाँ फंस गए, आधा घंटा फंस गए और मेडिकल इमरजेंसी है, क्या आप हेलीकॉप्टर से अपने को ऊपर खिंचवाएंगे? मर जाएंगे। और ये कौन तय कर रहा है यहाँ क्यों ढाले पर जाम है? अब तक लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि अंडरपास बनना चाहिए? ओवरब्रिज की लोग बात कर रहे हैं, ओवरब्रिज यहाँ बनेगा तो पडरौना का सारा मार्केट खराब होगा। अंडरपास को लेकर क्यों नहीं बात हो सकती है? जो दुकान विस्थापित होंगे उनके लिए सब्स्टिट्यूट इंतजाम क्यों नहीं किया जा सकता? इस पर बात कौन करेगा? न जाम की समस्या पर बात हो रही है। शुगर फैक्ट्री इतने दिनों से बंद है, किसी नेताओं को अपने बच्चों को सेट करने में ही नेता लगे हुए हैं, अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं। कोई नेता जाकर पार्टी के ऊपर के नेताओं से यह नहीं कहता है कि हमें टिकट दो या ना दो, मेरे बच्चों को टिकट दो या ना दो, लेकिन पडरौना का शुगर फैक्ट्री चलवा दो। कोई नहीं कहता। पडरौना की जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति कर दो। आज बहुत सी योजनाएं आई हैं, जो काम पडरौना में 10-20 साल पहले किसी भी हाल में हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है। इतने दिनों में जो लोग मरे हैं, सफ़र किए हैं, उसका भुगतान कौन? लोग कहते हैं कि राजनीति में लोग आते हैं अपना भला करने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। तो आपका भी कुछ ऐसा ही विजन है क्या कि आप भी आए लोगों का भला नहीं, अपना भला करने? अपनी भलाई के लिए नहीं आए। अगर अपनी भलाई के लिए हम आए होते तो हम सीधे जनता से ये कहते हैं हमें वोट तो विधायक बनाओ। हम तो जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर वास्तव में कोई प्रत्याशी योग्य है, कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, समझौता मत कीजिए।
जो हर पैमाने पर बेहतर है, जिसको अपने आगे खड़ा करने में आपको गर्व हो, गुरूर हो, लगे कि नहीं मेरा नेता है, उसकी जय जयकारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जय जयकारा पडरौना की जनता की लगेगी उसके चुने जाने पर। वो अपना जिंदाबाद जिंदाबाद न करवाए कि पडरौना की जनता जिंदाबाद, किसान भाई जिंदाबाद, छात्र भाई जिंदाबाद, छात्र बहन जिंदाबाद। ऐसा अगर कोई नेता है जिनको लगता है कि नहीं वो सदन में जाकर बात कहेगा, अपने भोजन की परवाह बाद में करेगा, पहले पीछे खड़े लोगों के भोजन की परवाह करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को नेता चुने। नहीं अगर लगता है तो हमें वोट दें। हमने शपथ पत्र पर लिख कर दिया है कि हम असली नोटा हैं, चूंकि ईवीएम मशीन के नोटा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे प्रत्याशियों को हरा। शपथ पत्र भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने यह बताया है कि जो नोटा इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो उसमें कोई दम नहीं है। जी ठीक है, लोग नोटा को वोट तो देते हैं लेकिन वो काउंट नहीं होता है। लेकिन जनता हमें वोट दे, मतलब आपने बोला है अपने शपथ पत्र में कि जनता हमें वोट दे, हम नोटा का विकल्प बन के आए हैं। इसका क्या मतलब है, ये जनता को समझाइए। जैसे ईवीएम मशीन में जो नोटा का बटन है उसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द एबव, लेकिन एक विडम्बना है कि नन ऑफ द एबव का जो मतलब होता है कि इसमें से कोई नहीं, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा तब भी कोई ना कोई जीतेगा। उसको इलेक्शन कमीशन इस रूप में मानता है कि जनता ने मतदान नहीं किया, उसको केवल आके ईवीएम मशीन में दर्ज करा दिया, तो वो हाथी का दांत है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। हमने जनता को एफिडेविट पर यह लिख कर कहा है कि मैं अपने को एक नोटा के ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर जनता को लगता है कि सारे प्रत्याशी गड़बड़ हैं, पार्टियों ने गलत लोगों को टिकट दिया, इनका चुना जाना 5 वर्ष शहर के लिए साप बन जाएगा, अभिशाप बन जाएगा, तो वो मुझे वोट दें कैची चुनाव चिन्ह पर। मैं तत्काल इस्तीफा दूंगा। इस पद से जुड़ी किसी भी सुविधा, लाभ, पदनाम, पेंशन आदि किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करूंगा। नोटरी बयान हल्फी है, 1 नंबर का सारा घोषणा है, इसको मैंने सारा सर्कुलेट कर दिया, कोई भी इसकी ओरिजिनल कॉपी एक्सेस कर सकता है। 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होगा। पार्टी पर प्रेशर बनेगा कि जनता जाग गई अपने अधिकारों को लेकर, जनता अब उनके द्वारा आरोपित थोपेगा किसी भी प्रत्याशी को अपने सर पर नहीं बिठाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई मोदी जी का समर्थक है, अच्छी बात है, कोई अखिलेश जी का समर्थक है, अच्छी बात है, कोई राहुल जी का है, कोई बहन मायावती जी का है, रहिए समर्थक। लेकिन अगर वो लोग आपके सामने गलत प्रत्याशी देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भ्रष्ट है, बलात्कारी है, लूटने के लिए आया, आपको एकदम स्पष्ट है कि ये लूटने के लिए आया है, सिर्फ मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर, मायावती जी के नाम पर, अखिलेश जी के नाम पर उसे चुना जाना ठीक नहीं है। हम लोग एक बार संदेश भेजेंगे कि पार्टी से कोई बैर नहीं है, ऊपर के आदरणीय नेताओं से कोई बैर नहीं है, उनका सम्मान है, उनकी इज्जत है। लेकिन अगर वो लोग हमारा भी सम्मान करते हैं, जनता को भी कुछ समझते हैं, तो पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं अच्छे लोग हैं तो पार्टी उस तरह का काडर बनाए, ढूंढे। क्या आपको लगता है कि पडरौना में योग्य लोग नहीं हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन वो लोग किनारे खड़े हैं, केवल दलदल बना दिया गया है, राजनीति को काजल की कोठरी बना दी गई है। लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि हम आएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी, मार दिए जाएंगे। जितने धन पशु हैं 25 लाख लगा के 25 करोड़ की सेटिंग किए हैं। सारी चीज़ें इतनी व्यापक स्तर पे धंधा हो गई हैं कि यकीन मानिए कि इनमें से कोई भी जीतेगा तो पडरौना अपने भला के बारे में बिल्कुल ना सोचे। और विकास की जो परिभाषा इन नेताओं को यह भी नहीं पता है, विडंबना है। मैं ये बड़बोलापन नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ये दर्द समझा हूँ। 2012 के इलेक्शन में जब नोटा का बटन ईवीएम में भी नहीं था, हम लोगों ने उस समय एफिडेविट लिखकर इलेक्शन कमीशन को यह भेजा था कि हम सारे प्रत्याशियों को हराना चाहते हैं, मेरे इस मत को इस रूप में काउंट करें। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। बहुत बार तकलीफ होती है कि जब गलत लोग जीत रहे होते हैं और हमको लगता है कि गड़बड़ होने वाला है, हमको सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, अपने पर क्रोध आता है कि हमको क्यों पढ़ाया गया, हमको क्यों चेतना दी गई, हमको क्यों बुद्धि विवेक दिया गया। अगर उन्हीं लोगों को चुनकर जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, जिनको कहीं और खड़ा होना चाहिए, वो हमारे अगुआ बने, सदन में जाकर कुछ भी करें, कह न पाएं। मैं चुनौती दे रहा हूं, ये चुनौती देने का हक नहीं है मुझे। पडरौना विधानसभा क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आए सामने बात करें। इवन जो पडरौना के सबसे धुरंधर नेता हैं, जो अपने को बहुत काबिल समझते हैं, कहते हैं कि नहीं पडरौना का विकास उनकी प्राथमिकता में है, वहाँ में और हमको विकास की परिभाषा बतावें। वो बतावें कि भारतीय संविधान जनप्रतिनिधि किसे कहता है, वो बतावें नेता की परिभाषा क्या है। अगर वो आकर साबित कर देंगे, खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ मैं सारे नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी से
लेकर कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सबको, इवन इस समय जो पडरौना के सबसे बड़े वीर नेता बने हुए हैं आदरणीय कुंवर आरपीएन सिंह को भी उनका सम्मान है। लेकिन नेता के तौर पर जो गुण होना चाहिए वो गुण अगर उनमें नहीं है, किसी को आप आरोपित करेंगे, किसी को भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारे दलों की बात कर रहा हूँ, श्रेष्ठ नेता हूँ आप चुनिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर के लड़के अच्छे नहीं हैं, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास ईमानदारी नहीं है, उनके पास संवेदना नहीं है? अगर उनके पास संवेदना तो क्यों नहीं राजनीति में आ रहे हैं? क्यों आप ऐसे अपने घर के बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि वो IAS IPS बन के इन नेताओं के पीछे जाकर जी हुजूरी करें, उनकी गाली खाएं, उनको जाकर रिपोर्ट करें? मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, मैं गोपनीय तरीक़ों से बहुत हाईलाइट होना मैं नहीं चाहता, मैं बहुत दिनों से इस पर होमवर्क कर रहा हूँ। बहुत लोगों से मैंने बात की पूरे विधानसभा क्षेत्र में, गोइती बुजुर्ग, सिसवा गोइती, सब्या आबादकारी, मिश्रौली, पखनाहा, इरौली, नरहरिया, घूर छपरा, कंठी छपरा, पकाहा, एकवनेउर, भागवतपुर, जटाहा, जंगल, जरार, मागी, कोठिलवा, अरनावा, चिरहिमा, बबुइया, हरपुर, बिशुनपुरा, खुर, चैती, मुसरी, मनिकौरा, पड़ी, पीपर, पाती, बितिया, पटेरिया, आबादकारी, हिरनई, मुजाहिदा खास, बाजूपट्टी, ऐसे करके 159 ग्राम सभाएँ हैं जिसमें कुछ नगर पालिका क्षेत्र में अब सम्मिलित हो गई हैं। मैं लोगों से गोपनीय तरीके से मिला हूँ। हर व्यक्ति के अंदर यह दर्द है कि सारे नेता लुटेरे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। उस तकलीफ को लोग क्यों नहीं महसूस कर रहे? खुली चुनौती दी है सारे पार्टी के नेताओं को, यहाँ तक कि कुंवर आरपीएन सिंह को भी, जो कि यहाँ के राजा कहे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चुनौती सुनने के बाद, देखने के बाद आपके पास तमाम फ़ोन आएंगे, धमकियाँ भी आ सकती हैं, डर नहीं लगता आपको? गीता में एक श्लोक है, कृष्ण ने अभिमन्यु से कहा था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यह धर्म युद्ध है। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो धरती पर लोगों का प्रेम मिलेगा। उठो और दृढ़ निश्चयी होकर युद्ध करो। हम मान कर चल रहे हैं कि हम धर्म युद्ध में, हम कुर्बान होंगे, लाख अभिषेक त्रिपाठी पैदा होंगे। अभिषेक त्रिपाठी कोई नहीं है, इस माटी का एक छोटा सा कण है। मुझे किसी बात का भय नहीं है। मैं उनको चुनौती, उनके सम्मान को नहीं दे रहा हूँ। वो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि नेता होने के लिए बहुत गुण होना चाहिए, जो संवेदना होनी चाहिए, जो ताकत संघर्ष की होनी चाहिए, अपने पीछे खड़े लोगों को सम्मान देने का जो भाव होना चाहिए। नेता होने का अभिप्राय यह नहीं है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम माननीय हो जाएं। लोकतंत्र की परिभाषा में माननीय की अवधारणा थी ही नहीं। माननीय की अवधारणा ये लोगों ने बाद में बना दिया। हमें इस अवधारणा को ध्वस्त करना है। नेता का अभिप्राय है कि नेता उन लोगों को, अच्छा ये बताइए, आपके वहाँ शादी का एक कार्ड आता है आपके नाम से, आप अपनी जगह पर किसी और को भेज रहे हैं, तो जो आपकी जगह पे जाएगा वो हल्का होगा कि आपसे भारी होगा? वो हल्का होगा ना। मूल आपके नाम से कार्ड आया है। तो लोकतंत्र का यह जो आदेश है जनता के नाम से आता है। जनता अपनी जगह पर किसी को चुनकर भेजती है, तो जो चुनकर जाएगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? वो छोटा होगा। तो सम्माननीय कौन है? जनता है। सम्माननीय न कि माननीय विधायक हैं, न कि माननीय सांसद हैं, लेकिन जनता श्रेष्ठ है, जनता सर्वोपरि है, जनता सब कुछ है, जनता संपूर्ण है। और जनता को अपमानित करना 5 वर्ष तक, जनता को पीछे ढकेल के अपने लिए सब सुख सुविधा का साधन उपलब्ध कराने, यह गड़बड़ है। पडरौना की कुछ बुनियादी समस्या बता रहा हूँ, सूची तो इतनी लंबी है। पडरौना का जल बिल्कुल दूषित है। अब सरकार की नई योजनाओं में घर घर शुद्ध जल की बात हो रही है। पडरौना का पानी खराब है, जहरीला पानी है। आरओ लगाने पर भी शुद्ध पानी नहीं मिलता। ये पानी शुद्धिकरण का मशीन लगवाने के बाद भी हर घर में केन खरीद कर पानी आ रहा है। किसी जनप्रतिनिधि ने यह सोचा कि बड़े स्तर पर बिल्कुल शुद्ध पानी सप्लाई की जाए। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कहता है सबसे बड़ा कारण पानी है, पेट में गैस की समस्या। पडरौना में सड़कों पर चलिए, सर्वाइकल हो जाएगा, बाइक चलाइए तो पीठ दर्द की समस्या हो जाएगी। कोई बातचीत ही नहीं है। रोजी रोजगार के बारे में विजन पैदा करना इन लोगों के लिए कोसों दूर की बात है। रटी रटाई कुछ लाइनें इन लोगों के पास हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो। 1 डिग्री कॉलेज है, उसमें गिनकर कुछ व्यापक फैकल्टी भी नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं, चुनिंदा विषयों की पढ़ाई होती है। क्या कराने लोग, क्या विजन? कुशीनगर इतना बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता था। उसके लिए अगर वास्तव में कोई विजनरी हो, जिसकी में वास्तव में शिद्दत हो, गृह कार्य करने की क्षमता हो, पेपर वर्क करना पड़ता है, उसको घुटना पड़ता है, जाकर दौड़ना पड़ता है, कहाँ कहाँ से परमिशन होगा, क्या क्या। अच्छा, फंड कम होता है। फंड चलिए मान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं फंड नहीं है, लेकिन एक विधायक के पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, भारतीय लोकतंत्र ने, भारतीय संविधान ने इतनी शक्तियां दी है कि अगर वो निस्वार्थ हो जाए, अपना स्वार्थ किनारे रख दे, तो वो शहर को जन्नत बना देगा।
और ये चूंकि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत में लोग संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को नहीं समझते, वो नहीं समझते। मैं पूछता हूँ यहाँ पे कितने नेता हैं जो नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। जो भारतीय संविधान एक आदर्श अवधारणा बनाया था कि देश में सब कुछ बेहतर होगा, अभी नहीं तो 50 वर्ष बाद, लेकिन नेता नहीं जानते। उनके लिए सिर्फ यह है कि 2-3 सड़क बनवाओ, फोटो खिंचवाओ, शिलापट्ट लगवाओ, बस समर्थक जो उनके साथ के समर्थक हैं जिनको उनसे स्वार्थ है वो उसकी पब्लिसिटी करेंगे, वो विकास पुरुष हो जाएंगे। विकास पुरुष उसको नहीं कहते। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर स्पष्ट बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से निष्पक्ष डिबेट हो जाए, बुला दिया जाए सबको, सबका सम्मान। परिभाषा आपके शब्दों में विकास की परिभाषा या किसी विकास पुरुष की परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए, विकास की परिभाषा, ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ, विकास अनवरत चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास रुकती नहीं है। अब आप सड़क नाले पर अटक जाएं, एक बड़ी लाइन जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बड़ी लाइन कब हुई? जब पूरे भारत में छोटी लाइन बंद होने वाली थी। तो क्या ये संभव था कि केवल पडरौना कप्तानगंज ट्रैक पे छोटी लाइन चलेगी, उसके रखरखाव के लिए अलग से पूरा वर्कशॉप तो रखते नहीं, वर्क हाउस तो रखते नहीं, तो वहाँ भी होनी थी। तो जो काम 20 साल पहले होना था वो 20 साल बाद होते, यह विकास है। मेडिकल कॉलेज आज से 20 साल पहले बनना था। जितने लोग मरे हैं, बहुत लोग ट्रामा सेंटर के अभाव में मर गए। उनके घर पर उन लोगों को जिंदा लाने की गारंटी नेता लेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि पडरौना में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी? जो काम 20 साल पहले होना चाहिए था, जिसके लिए इन नेताओं को संघर्ष करना था कि ये नहीं, अब 24 घंटे बिजली अगर मिले भी, अब तो चुनाव के वक्त मिल भी रहा, वो भी कट रहा है, तो सालों साल अब अगर मिल जाए तो इसको आप विकास मानेंगे? शुद्ध पानी आज से 20-25 वर्ष पहले हर घर में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, अब मिलेगी तो आप उसको विकास कहेंगे? वो विकास नहीं है। विकास की परिभाषा यह है कि हर चीज़ उस शहर की क्षमता मुताबिक, शहर के जो लोग हैं उनके हक के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है, रोज़ उसमें चीज़ें जुड़ती हैं कड़ कड़। विकास रुकता नहीं है। ये नहीं कि सड़क दुरुस्त हो गया, पानी मिलने लगा, स्कूल्स हो गया तो हो गया विकास। उसके आगे फिर क्या होगा? किससे लोगों का जीवन और सहज हो, लोग और खुशहाल हों, संभावनाएं और प्रबल हों, सबके लिए, व्यापारी से लेकर किसान, छात्र छात्रा, सबके लिए। युवाओं को तो मूर्ख बना दिया गया है। हम लोग सारे काबिल लोग इस समय हाशिए पर खड़े हैं, उनको पीछे ढकेल दिया गया, गला दबाया जा रहा है कि तुम पीछे रहो, सुबह से शाम तक अपना चप्पल घिसो और रात में आकर थक कर चूर हो जाओ, राजनीति के बारे में सोचो ही मत। फुर्सत में उनको छोड़ा ही नहीं गया। इलाज कराने चले जाइए पडरौना जिला अस्पताल पे, घिस घिस के परेशान हो जाएंगे। जो काम 5 मिनट में होना चाहिए, जब वो 3 दिन में होगा, तो क्या आपके पास इतनी क्षमता रहेगी कि फिर आप राजनीतिक विमर्श पर चर्चा करें, सोचें कि कौन नेता चुनाव जीत रहा, हार रहा? तो हम लोगों को जकड़ लिया गया है और इस पूरे मिशन का एक ही उद्देश्य है कि जनता जागे, जनता अपने हक अधिकार को पहचाने, क्षणिक लाभ के लिए नेताओं द्वारा फेंके गए कौरे के लिए अपना समूल नाश। आप जनता के बीच में अपने लिए वोट मांगने जब जा रहे हैं तो क्या कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं आप? हम जनता से सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो विकास की वास्तविक परिभाषा है, इसको हम हल्के से संक्षिप्त में बता रहे हैं। हम उनको ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई नेता आपको लगता है कि नेता है, कोई प्रत्याशी वास्तव में नेता है, वास्तव में बेहतर है, और आप एकदम आश्वस्त हैं कि वो आपकी भलाई के लिए ही मैदान में है, वो चुनाव जीतने के बाद करोड़ों अरबों की संपत्ति नहीं बनाएगा, सदन में आपकी बात बहुत गंभीरता से कहेगा, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हो जाएगा, तो ऐसे नेता को चुनें। और अगर नहीं लगता है तो मुझे डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी के चुनाव चिन्ह कैंची निशान पर बटन दबाएं, कैंची चलेगी, सबकी कटेगी। एक बार संदेश जाएगा, पूरे भारत के चुनावी इतिहास की पहली घटना होगी। जिस इलाके को लोग पिछड़ा कहते हैं, वो इलाका एक ऐसी क्रांति करेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी, और राजनीति में नेताओं को यह पता चल जाएगा कि जनता अब जग गई है, जनता अपनी अथॉरिटी को अपने हाथ में ले ली है, संवैधानिक मर्यादाओं में देश की संविधान का सम्मान करते हुए, या देश को मजबूत बनाने की मुहिम है, देश को कमज़ोर नेता कर रहे हैं, तो वो नेता आवे, उसको चुना जाए। और शहर को उसका जो हक है, विधानसभा क्षेत्र को जो हक है, बच्चों को, युवाओं को जो उनका हक है, छात्र नौजवानों को उनका जो हक है, किसान भाइयों को उनका जो हक है, व्यापारी बंधुओं को उनका जो हक है, समाज के हर तबके को एक असली मालिक मानते हुए उनका जो हक है नेता दें। अपने को वास्तव में नौकर समझें, जनसेवक समझें, जनता के आने पर नेता खड़ा हो, नेता के आने पर जनता कुर्सी न छोड़े। जय जयकारा यहाँ के तमाम भैयाओं का न लगे कि फला भैया जिंदाबाद, फला भैया जिंदाबाद, नहीं, जय जयकारा लगे पडरौना की जनता जिंदाबाद, पडरौना के किसान भाई बहन जिंदाबाद, पडरौना के व्यापारी भाई बहन जिंदाबाद, पडरौना के छात्र छात्रा भाई बहन जिंदाबाद। इन लोगों की जयकारा करें, पडरौना के नौकरी करने वाले लोग जिंदाबाद, इनकी जय जयकारा लगे। बहुत घुटन होती है जो लोग हैं
पढ़े लिखे जब उनको अपमानित ये नेता करते हैं, शिक्षक से लेकर हर व्यवसाय के लोगों को देखिए, और जो प्रशासनिक हायरार्की में लोग हैं, कितना कष्ट होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बना देते हैं जिसके पास कागजी डिग्री तो है। अब जैसे यहाँ 4 प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों के जो हैं, उसमें से एक व्यक्ति हाई स्कूल पास है, एक व्यक्ति ग्रेजुएट है, एक व्यक्ति एमए है, एक और व्यक्ति ग्रेजुएट है। लेकिन जो वास्तव में शिक्षा का स्तर है, जिसमें वास्तव में शिक्षित क्षमता होती है, अधिकारी भी चाहता है कि ऐसा कोई नेता आवे, जितना मैं बताऊं उससे 4 कदम बढ़ के वो बतावे। अधिकारी की जिसकी क्षमता जितनी है उससे कई 100 गुना ज़्यादा क्षमता नेता की हो। अधिकारी को भी उसके साथ काम करने में, उसको ब्रीफ करने में, उसको रिपोर्ट करने में मज़ा आएगा। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेज देते हैं तो अपने उन बच्चों के साथ घात करते हैं जिन बच्चों को हम अधिकारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन बच्चों को उन लोगों के साथ काम करने को विवश करते हैं जो हकदार नहीं हैं। तो बहुत घुटन की स्थिति है, और ये जागरण है, चेतना है राजनीति के इस अंधियारे में। लोग राजनीति को काजल की कोठरी कहते हैं। इस अंधियारे में हम लोग उजाला की दीपक जलाने के लिए आए हैं, और मैं पडरौना के सारे लोगों की आवाज़ हूँ। ठीक है, मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ, लेकिन सारे लोगों के दिल की आवाज़ को मैंने महसूस किया। मैं कह तो रहा हूँ, मैं बहुत गोपनीय तरीके से बहुत लोगों से मैंने बात की। सबने एक आज सब चोर हमें कुल का करे के हे में से कोनो एगो के चुने के बा का कल जा सकेला। लोगों की मजबूरी देखकर तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता कि जनता मजबूर रहे। वो जनता जिसे भारतीय संविधान ने सब कुछ सौंपा है, सारी अथॉरिटी दी है। अगर आपको चुन के विधानसभा भेजती है, पडरौना की जनता अगर आपको विधायक बनाती है, अपना समर्थन देती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी पडरौना विधानसभा के लिए क्या होगी? पहली बात तो इस बार के चुनाव में जनता अगर मुझे सबसे ज़्यादा वोट भी देगी तो मैं विधायक नहीं बनूंगा मेरी एफिडेविट के अनुसार। मैं पद को, क्योंकि मैं नोटा के विकल्प के रूप में सबको हराने वाले प्रत्याशी के रूप में अपने को मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, तो इस चुनाव में तो मैं विधायक नहीं बनूंगा। और ये इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि जनता एक बार जब जगेगी, लोगों को यह संदेश जाएगा, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदार लोगों को, कि जनता जग गई है तो राजनीति में आने की हिम्मत जुटाएंगे। उसके बाद जो भी नेता आएगा वो श्रेष्ठ करेगा। फिर भविष्य में अगर मुझे लगेगा कि नहीं, जनता वास्तव में जग गई है, सही लोगों को अब चुनने के लिए तैयार है, हम लोग इस धनबल के बाढ़ में नहीं बहेंगे, पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50 लाख लगाना अनिवार्य नहीं होगा, तो हम लोग चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। और मेरे जैसे 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे। और तब जो विकास की वास्तविक परिभाषा है उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जान लगा देंगे। ढेर सारी चीज़ें हैं, उसकी योजनाएं हैं, उसको क्रियान्वित करने की हवाई बाजी नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम पडरौना में स्वर्ग उतार देंगे, लेकिन पडरौना को जो वास्तव में हम हवाई किले नहीं, जो भी चीज़ें हैं जो पडरौना को हक है, पडरौना का हक है, वो दिलाने के लिए उसका, जैसे अब पडरौना में मैं बता रहा हूँ, शुगर फैक्ट्री बंद है। शुगर फैक्ट्री को चलाया जा सकता, बहुत सामान्य सी बात है, नहीं चलाया जा सकता, नया शुगर फैक्ट्री स्थापित हो सकता था। पडरौना में केला की खेती बहुत अच्छी होती है, उससे जुड़े दुनिया भर के रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। कुशीनगर बेहतरीन टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। उसके साथ होटल इंडस्ट्री से लेकर दुनिया भर के रोजगार पैदा होंगे, मार्केट समृद्ध होगा। पडरौना को कोचिंग हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जब कोटा कोचिंग हब हो सकता है तो पडरौना इंजीनियरिंग मेडिकल का हब, कोचिंग हब क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं? एक तो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है मनसा छापर के पास, उसको बाढ़ में डुबा के रखे हैं लोग। इन नेताओं से हम किस विकास की उम्मीद करें? लेकिन हाँ, भविष्य में, इस बार के चुनाव में तो नहीं, इसीलिए मैं कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता हूँ। इस बार के चुनाव में तो मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि अगर उनको लगता है तो जनता केवल एक संदेश दे कि जनता जाग गई है, ताकि हजारों अभिषेक त्रिपाठी खड़े हो जाए। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक विचार है। मैं व्यक्ति नहीं हूँ, एक विचार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं पडरौना की एक जनता की आवाज़ हूँ। तमाम लोग आएंगे और वास्तव में पडरौना में डेवलपमेंट की जो वास्तविक परिभाषा होती है उसको ज़मीन पर उतारेंगे। और मेरे जैसे मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं पडरौना में, बहुत लोग हैं। देखता हूँ कि आमतौर पे जब कोई निर्दल प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, विधानसभा या लोकसभा या कोई भी, तो चुनाव जीतता है तो ठीक है, हारने के बाद वो अचानक से जनता के बीच से गायब हो जाता है, वो चला जाता है। फिर कोई चुनाव आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाता है, एक तरह से कहें तो जनता के बीच से। तो आपसे क्या उम्मीद जनता रखेगी कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आप उसके बाद भी जनता में बने रहेंगे या फिर आप भी अपने काम की तरफ लौट जाएंगे? मैं फिर दोबारा करेक्ट करूंगा, ये चुनाव मैं जीतूंगा या हारूंगा तो चुनाव अभिषेक त्रिपाठी ना जीतेंगे ना हारेंगे। चुनाव वो बटन जीतेगा जिसको के रूप में मैंने अपने को पेश किया है। अगर मुझे मान लीजिए 5 वोट ही मिलेगा तो वो वोट जनादेश जनता का अभिषेक त्रिपाठी के पक्ष में नहीं है, वो जनादेश जनता का सबको हराओ के पक्ष में है। तो हम मानेंगे कि 5 लोग ही चाहते हैं कि सब कोई हारे,
पाछी लोगों को सारे प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहे हैं। हाँ, रही बात मेरी, मैं पडरौना के लिए शुरू से, अब वही है कि कुछ लोग पोस्टर बॉय बनना पसंद करते हैं, होर्डिंग पोस्टर पर लटकना पसंद करते हैं, कुछ लोग गुपचुप तरीके से काम करते हैं। कह तो रहे हर बार हम लोगों ने पूरी कोशिश की। 2012 के इलेक्शन में भी हम लोग थे। हम लोग धन पशु नहीं है, व्यापारी नहीं है कि व्यापार करें उसमें धंधा समझ के पैसे लगावें। हम लोग एक मिशन मोड में हर जो भी आवश्यक चीज़ें होती है वो करते हैं। इस आंदोलन को हम लोग राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए, पडरौना को उसका हक अधिकार दिलवाने के लिए अपनी क्षमता में, भले हम होर्डिंग पोस्टर पर न अटक पाएँ, भले दीवारों पर पेंटिंग के रूप में ना आ पाएँ, क्योंकि दीवारों पर पेंटिंग तो व्यापार हो गया ना, पब्लिसिटी स्टंट है कि आप पूरे पडरौना को होर्डिंग से पाट दीजिए कि डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, फोटो, होली दिवाली की शुभकामना। वो मैं करूँगा तो वो सेवा नहीं है। सेवा करने की जो बात है, पडरौना को हक अधिकार दिलाने की बात है, जन जागरण की बात हम करते रहेंगे। पडरौना में अब नेताओं को यह समझ जाना चाहिए कि पडरौना में अब उनको ईजिली वॉक ओवर नहीं मिलेगा। जो लोग समझते हैं पडरौना पिछड़ा इलाका है, कोई भी आएगा किसी तौर तरीके से राजनीति में रहेगा और जनता उसको माथे का मोर बनाएगी, अब ये नहीं होगा। पडरौना के लोगों को हम जिंदा कर, सब लोग जिंदा ही हैं, लेकिन चूंकि इतना उलझ गए हैं कि उनको व्यस्त कर दिया गया। उनके पास हम जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका पैर पकड़ेंगे कि वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें। हम इस मिशन को जारी रखेंगे और अब पडरौना में अंधकार न रहे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने लिए? हम जनता से सिर्फ एक ही अपील करेंगे कि आप लोकतंत्र में अपनी शक्तियों को समझें। जनता यह समझे कि लोकतंत्र में असली मालिक भगवान जनता है। उनका एक भी गलत फैसला उनके बच्चों के भविष्य को चौपट कर देगा। अगर कुछ हल्के फुल्के योजनाओं या किसी भावावेश में भावुक होकर अगर आप किसी को भी अपना उम्मीदवार प्रत्याशी मानकर विधायक बनाएंगे तो उसका खामियाजा 7 पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। भले हमें सीधे तौर पर यह दिखे या न दिखे, कल आपका बच्चा जिएगा मरेगा, सबका निर्धारण आपके इस चुनाव पर है। एक बार चेतनाशील होकर सही फैसला करें, वास्तव में जो योग्य है उसे चुनें, अगर योग्य नहीं है तो सबको हराइए। हर चीज़ का फर्क आपके बच्चों के भविष्य पर, शहर के आने वाले 50 वर्षों के विकास पर पड़ेगा। कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको वोट नहीं दे रहा है, आपका वोट खराब होगा नहीं होगा, इन सब की परवाह किए बगैर अपने स्तर पर सही फैसला कीजिए। यकीन मानिए, ईश्वर जब भी हम ऊपर जाएंगे, जो भी ईश्वर है, खुदा है, जो भी है, वो अगर प्रश्न पूछेगा कि तुम धरती पर थे, मनुष्य थे, तुम्हारे पास दिमाग था, जब राजनीति में अंधकार थी तो तुमने क्या किया, तो कम से कम हम यह कह तो पाएंगे कि हमने कोशिश की, हमने अपने स्तर पर सही फैसला किया। पार्टियों को पसंद करते रहें, जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं उसको पसंद कीजिए, लेकिन उनके माननीय नेताओं तक यह भी संदेश भेजिए कि हमारे लिए कृपया योग्य नेता चुने जो वास्तव में योग्य हो, और शहर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। पार्टियों तक यह संदेश जाएगा तो निश्चित तौर पे पार्टियां इस शहर के लिए अपने दल से वास्तव में योग्य लोगों को ढूंढेंगी और उन्हें टिकट देंगी। पडरौना के लिए, इस माटी के लिए, भारत देश के लिए इतना तो कीजिए, तभी जय पडरौना जय भारत होगा। यह देश समृद्ध होगा, मजबूत होगा और जीवन और इस शहर, इस विधानसभा क्षेत्र, इस प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी। बस यही अपील है। कृपया भावा यह मत सोचिए कि अंधकार है, कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाने से भी कारवां बनता है। आपका छोटा सा सहयोग इस आंदोलन के लिए बड़ी नींव बनेगा। तो आइए, आपका स्वागत है। मैं एक अदना सा कण हूँ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया था तो बचाने के लिए हमारे पास मौका नहीं था। मुझे भी हो सकता है कि इस युद्ध में अभिमन्यु बना दिया जाए, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ एक अभिमन्यु नहीं है, यहाँ लाखों अभिमन्यु। हम सबको मिलकर राजनीति के इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। अगर राजनीति का चक्रव्यूह इस बार भी नहीं टूटेगा तो मानिएगा फिर लोग यही सोचेंगे कि जनता मूर्ख है, जनता कुछ नहीं करेगी, जनता भावावेश में किसी को भी अपना विधायक चुनती रहेगी। तो इस चक्रव्यूह में देखिए अभिमन्यु न मरे, और अभिमन्यु मैं अकेला नहीं हूँ, आपका बेटा भी मरेगा, आप लोग भी मरेंगे। इस चक्रव्यूह को हमें तोड़ना है, बस यही हम निवेदन करेंगे। इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, शुक्रिया। अभी आप देख रहे थे अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, जो कि पडरौना विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपना पर्चा दाखिला किया है और ये जनता से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। एक विशेष तरीका है इनका अपील करने का। इन्होंने जनता से जो वोट की अपील की है उसमें यह है कि ये अपने आप को नोटा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन्हें अगर सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, यानी यह विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, तो यह शपथ नहीं ग्रहण करेंगे, मतलब विधायक पद की शपथ नहीं लेंगे। यह तत्काल अपने विधायक पद को छोड़ देंगे और
इलेक्शन कमीशन से पुनः इस विधानसभा में चुनाव कराने की मांग करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विशेष पहल है। पूरे भारत में शायद यह पहली बार किसी विधानसभा में होगा। अगर ऐसा होता है तो जनता से अपील है कि जिसे भी चुने स्वच्छ और बेदाग छवि वाले को चुने और मतदान अवश्य करें, क्योंकि आज भी शायद वोटिंग हो रही है, तो मतदान अवश्य करें। ये हमारे चैनल की विशेष अपील है आपसे। मैं हूं आपके साथ आदित्य दीक्षित। आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।